ओम शांति। आज बाबा के 25 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात हम सबको याद दिलाई कि जब बाबा बच्चों के सम्मुख आते हैं तो बाबा की ये शब्द कि तुम मेरे बच्चे हो, इनके सम्मुख में बहुत आकर्षण होती है। यहाँ पर जब आप आते हो तो ये ब्राह्मणों का संगठन है, ईश्वरीय परिवार है। मधुबन में जब मुरली चलती है तो ये ब्राह्मणों का संग है। यहाँ पर आपस में ज्ञान की ही लेन देन करनी है। जब बाबा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो तो इन शब्दों में बहुत आकर्षण है, बहुत कशिश है, क्योंकि वापस घर जाना है तो कर्मातीत बन के जाना है। कर्मातीत अर्थात कर्म किया, कर्म की आकर्षण से परे हो गए। ये बहुत सुंदर यात्रा है वापस घर लौटने की। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र लेकर पार्ट बजाती है। ये नाटकशाला है। अन्य किसी नाटक में ये बात नहीं कही जाती कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को लेकर पार्ट बजा रही हूँ। ये लक्ष्मी नारायण बाबा ने कहा, इनको देखो, आप बच्चे ऐसा बन रहे हो, ऐसा वस्त्र धारण कर रहे हो। ये बात बाबा ही याद दिलाते हैं कि अब आप रूहानी यात्रा पर हो, अविनाशी यात्रा पर हो। यहाँ आपको और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। आपस में किसी में मोह ना रख के एक बाबा में मोह रखना है। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। याद से पापों का बोझा उतरता जाएगा। यहाँ जब संगठन में है, ब्राह्मणों के परिवार में है, तो एक दूसरे को सावधान करते रहो कि बाप को याद करो। ज्ञान की ही लेन देन करने से उन्नति होती रहेगी। यहाँ पर बाबा कहते सभी हंस हैं। जब आप बाहर जाते हो तो हंस भी होते हैं, बगुले भी होते हैं। जब आप ब्राह्मणों का संग करते हैं, ज्ञान योग की लेन देन करते हैं, तो आपकी उन्नति होती जाती है। आपको इस यज्ञ में तन मन धन सफल करना है। जो भी मिले उसको संदेश देते रहो। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। देहाभिमान तोड़ दो, मैं फलाना हूँ फलाना हूँ। ये देहाभिमान तोड़ एक बाप को याद करो। अब बाबा ने कहा करो या ना करो, ये आपकी मर्जी है। स्वयं को निराकार आत्मा समझ इस साकार देश में पार्ट बचाने के लिए आप आए हो। सबसे सुंदर और महीन धागा ये मैंपन का है। ये मैंपन जब उल्टे रूप से आता है तो नाम मान शान का या देहधारी का प्यारा बना देता है। इस सूक्ष्म धागे को पहचानना है कि उल्टे रूप से वार ना करे, बल्कि जब आप पार्ट प्ले करते हो तो याद करो, मैं निराकार आत्मा निराकारी देश से यहाँ पार्ट बचाने के लिए आई हूँ। सूक्ष्म में भी किसी के प्रति घृणा भाव, ईर्ष्या का भाव नहीं रखना। अगर मन में भी आता है तो ये परमत है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं निराकार आत्मा निराकारी देश से यहाँ पार्ट बचाने आई हूँ। बाबा की आवाज सुनते रहेंगे, तुम मेरे बच्चे हो। बार बार ये आवाज सुनते फील करेंगे कि इस समय बाबा स्वयं माता पिता के रूप में पार्ट बचा रहे हैं, मेरी पालना कर रहे हैं। मेरा अहो सौभाग्य। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। तुम्हें विनाश से पहले क्या करना है? अटेंशन से सुनिए। इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। तुम्हें विनाश से पहले कर्मातीत बनना है। कर्म किया, कर्म की आकर्षण से परे हो गए, अच्छे बुरे की आकर्षण से परे हो गए, ऐसे कर्मातीत बनना है। क्वेश्चन है, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? जब हम मधुबन में मुरली सुनते हैं
सम्मुख बैठे होते हैं तो कौन से शब्दों की कशिश बहुत अधिक होती है। चित्र बनाएंगे। मधुबन के हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा चमक रहे हैं। हम सब सम्मुख बैठे हुए हैं और बाबा के ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें सम्मुख सुनकर बहुत कशिश होती है, बहुत आकर्षण होती है। जवाब है, बाबा जब कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार, यहाँ है ईश्वरीय परिवार, यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की लेन देन करते हैं। मधुबन जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर बाबा कहते ब्राह्मणों का ही संघ है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की लेन देन करते हैं। गीता हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पे जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य ये बात जानते नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहाँ से कभी कोई लौटकर आना ना पड़े। तुम लक्की स्टार्स को भी पता पड़ा है, ये पक्का याद करना है। हम आत्माएं पार्ट बचाती हैं। उस नाटक में ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने वस्त्र पहनकर पार्ट बचाया। अब घर जाते हैं, वो तो अपने को शरीर ही समझते। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर जाकर दूसरा लेंगे। हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़कर फिर हम दूसरा लेंगे। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, ये छोड़कर नई दुनिया में नए कपड़े लेंगे। नए कपड़े लेंगे अर्थात नया शरीर लेंगे। ये लक्ष्मी नारायण के नए कपड़े पहने हैं ना, लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, अर्थात इनका नया शरीर है ना। तुम्हारी ही राजधानी के हैं, तुम भी जाए ऐसे दैवी कपड़े पहनेंगे, दैवी शरीर लेंगे। यहाँ कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा ही आकर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाबा कहते मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुम्हें मैं निर्विकारी बनाता हूँ। यहाँ यह है जीवन बंध धाम, रावण राज्य। यहाँ जीवन बंधा हुआ है, बंधनों में फंसे हुए हैं। ये रावण राज्य है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, पावन से पतित कैसे बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा, रावण राज्य का अब अंत है, राम राज्य की आदि होनी है। अब है संगम, कल्प के संगम युगे बाबा को आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब ये समझ रहे हैं विनाश का समय है और स्थापनार्थ भगवान कहीं गुप्त वेश में है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाबा को भी इसमें आना है। जो निराकार परमात्मा है उनको भी इस ब्रह्मा तन में आना है। तुम्हारे शरीर पे नाम पढ़ते, उनको तो शरीर है नहीं। तुम आत्मा हो, वो भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ। गाते हैं और संग तोड़, तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोहजीत हो ऐसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोहजीत हैं। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए। परम पिता परमात्मा आते हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा। पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं। अभी तमो प्रधान बन गए, सब तमो प्रधान दुखी हो गए। यह है पतित दुनिया। शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की, वो है चैतन्य शिवालय। और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वो तो जड़ हो गया। अब तुम समझ गए हो लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, फिर पूज्य बन रहे हैं। तुम्हें अब ज्ञान है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके उनको माथा नहीं टेकेंगे,
तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो। पहले भक्ति में जाते थे तो जाकर माथा टेकते थे, अब तो देख करके ये चिंतन करेंगे कि हम इस राजधानी में जा रहे हैं, उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हैं। जानते हम देवता थे, अब नहीं है। जो पास्ट होकर गए उनके चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आप जो इनके मंदिर बनाते हो श्री लक्ष्मी नारायण के, हम आपको इनकी कहानी सुनाते हैं। युक्ति से सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां बताते, माताएं जाकर बोले आप उनके मंदिर तो बनाते हो परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते हो। किसी को भी अच्छे से प्यार से समझाना है कि आप जिनकी पूजा कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो, आप उनकी जीवन कहानी नहीं जानते हो। हम जानते हैं, समझा भी सकते हैं। समझाने वाले बड़े रसीले चाहिए। ये बातें समझाने के लिए बच्चे बहुत रसीले चाहिए, अर्थात मधुरता से समझाने वाले चाहिए। बाबा भी बैठ समझाते। बाबा कहते अगर छुट्टी नहीं मिलती तो घर बैठे याद करो। ये तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान है, मुरली तो मिल जाती है। ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। बादल आते रिफ्रेश होने के लिए, आप बाबा के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए। बाबा के पास सम्मुख जाएं, आत्मा को ज्ञान है। सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते। बच्चे तुम मेरे हो, अनुभव करेंगे। बाबा स्वयं सम्मुख बैठकर कह रहे हैं, अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। निराकार परमात्मा कह रहे हैं तुम मेरे बच्चे हो। याद रहे आज ये शब्द अंतःकरण में गूंजते रहें। बाबा स्वयं कह रहे हैं तुम मेरे बच्चे हो। तुमने 84 जन्मों का पार्ट बचाया। तुम जन्म पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ। आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो। मैं परम धाम से आता हूँ नीचे पार्ट बचाने। मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूँ। मुझे कहते हो त्वमेव मातश्च पिता, मेरा कोई माँ बाप हो न सके। परमात्मा की महिमा में गाते हैं आप माता पिता बंधु सखा सर्वस्व हो। बाबा कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं, मैं स्वयं पर काया प्रवेश करता हूँ। मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पार्ट बचाता हूँ। तुम मुझे पुकारते हो दुख हर कर सुख देने के लिए। अब मैं सम्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं। यहाँ सब ब्राह्मण ही हैं। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगले हो जाते हो। यहाँ तुम्हें संग ही ब्राह्मणों का है। ध्यान से समझेंगे, जब मधुबन में आते हैं तो ब्राह्मणों का ही संग है। जब आप मधुबन से बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते हो। आपस में ज्ञान की चिटचैटी करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है, एक दो को युक्ति से बताते रहो। बाबा को याद करने की युक्ति बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो, बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है, वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसी की कशिश नहीं होती है। वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा कुटुंब है, ये ईश्वरीय परिवार है। जब आप माउंट आबू हेडक्वार्टर में हैं, सभी बाबा के समर्पित बच्चे हैं, तो आप सच्चे सच्चे योद्धा हो। एक दूसरे को बाबा की याद दिलाते रहो। कोई और बातचीत नहीं करनी है भोजन करते। ज्ञान की बातचीत आपस में भोजन के बाद करनी है। भोजन बाबा की याद में करना है। बाबा कहते तुम्हारा ये परिवार है, बुद्धि में रहता है। जो कोई मिले उसे बाप का परिचय दो कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हैं। वो लौकिक फादर हैं। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, यह पारलौकिक बाप। जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे भू भू करते रहो।
तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भू भू करते हैं, अर्थात थोड़ा थोड़ा सुनाते रहते हैं। इस दुनिया का सुख कागविष्ठा के समान है, कितना दुख है। वो है हठ योगी, निर्वृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। सतयुग में हम कितने सुखी रहते हैं, पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग का था, देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने। पुकारते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ, फिर कहते वो सर्वव्यापी है। हम जाकर ज्योति ज्योत में समाएंगे, पुनर्जन्म को नहीं मानते। अनेक मतें हैं ना, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती। ये भी बताना है सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। नांगों की भी वृद्धि होती है। जिसका जो धर्म है उसमें रहने से अंत मते सुगति हो जाती। जिसका जो जास्ते अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो अंत मते सोगते, फिर छोटेपन में शास्त्र कंठ हो जाते, अर्थात वो आत्माएं वो संस्कार लेके जाती हैं। नेक्स्ट बर्थ में छोटेपन में ही वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। अब बाबा कहते मैं फलाना हूँ, ये हूँ, सब देवमान की बातें छोड़ दो। मैं फलाना हूँ, फलाना हूँ, ये देवमान की बातें छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो, बाप को याद करो, शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह से ही दे के जो भी संबंध आदि हैं सबको छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है, माया याद करने नहीं देती, नहीं तो वानप्रस्थियों के लिए बहुत सहज है। बाबा खुद कहते अब तुम छोटे बड़े सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। ये तुम जानते हो, कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। सब अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी। अगर हिसाब किताब रहा होगा तो सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर वो भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में रहो और पाप भी करते रहो। कई बच्चे एक तरफ चार्ट लिखते हैं, फिर कहते माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया, तो कच्चा कहेंगे ना। तो बाबा समझाते तुम ऐसे समझो हम थोड़े दिन यहाँ हैं, फिर हम चले जाएंगे, इन सबका विनाश हो रहा है। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो, हम कितनों को रास्ता बताते हैं। चार्ट चेक करो, हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। तन मन धन से रूहानी सेवा में बाबा के साथ मददगार बनना पड़े। कहते मन को अमन नहीं कर सकते, आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगी, कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है, ऐसे बहुत सीखते भी हैं, 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। ये अभ्यास करते फिर इतने दिन के बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं, उनका भी टाइम होता है, ये इतने घंटे के बाद फटेंगे। तुम बच्चों को पता हम योग लगा रहे हैं, जब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर ये शरीर भी छोड़ देंगे। जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर ये शरीर भी छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं, टाइम मिला हुआ है, फिर ये शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नूंधा हुआ है, पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे, विनाश होगा। तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है, अटेंशन नहीं है, डरना नहीं, तैयारी रखनी है। ऐसे हर सीजन की तैयारी करते हैं तो विनाश का भी दृश्य सामने आना है, इसलिए अवस्था अच्छी रखनी है। ड्रामा में नूंद है, जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। ये दुनिया तो क्लास होनी है, जानते कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं। तो बच्चों को बुद्धि में रहना चाहिए, अब हमें जाना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। बाबा को याद करेंगे तो याद से विक्रम विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम, कोशिश करनी चाहिए। कन्या वो जो पियर घर ससुर घर का उद्धार करे, तो
तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ, सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा, सीधी सी बात है। मुझ अल्लाह को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा, विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है ये पैगाम देना, आगे भी दिया था, बताना है विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। बाबा आकर बच्चों को सतयुग में ले जाते हैं। रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है, भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाके समझाना है ये बाप नई सृष्टि रचने वाला है। शिव के मंदिर में जाके समझाना है कि शिव कौन है, ये नई सृष्टि रचने वाला है। कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मुझे याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे। ये निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप और वर्षे को याद करो, 84 जन्म पूरे हुए। अब हम आपको बताते हैं, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। बातें बहुत अच्छी हैं। बाबा ही दुख हरता सुख करता है। थोड़ा ही समझाया और ये चला, थोड़ा सा संदेश दिया और ये चला। यह तुम्हारा धंधा, मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। पहले शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उनकी जीवन कहानी सुनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, आज बाबा ने क्या क्या सुनाया एक बार चिंतन करेंगे। 1 मिनट साइलेंस में सुनेंगे बाबा के मधुर बोल। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्लाह का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश से पहले कर्मातीत बनने के लिए बाबा की याद में रहना है। बाप समान मोहजीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया उसे निकाल, बाबा से लगन लगानी है, एक सही लगन लगानी है। वरदान है, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन सुंदर धागा कौन सा है? मैंपन का। ये मैं शब्द देह अभिमान से पार भी ले जाने वाला है, तो देह अभिमान में भी लाने वाला है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनने की बजाय कोई ना कोई आत्मा का नामन शान का प्यारा बना देता। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर फिर साकार में आओ। निराकारी स्थिति में स्थित होकर फिर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। निराकारी स्थिति में स्थित होकर फिर साकार में आओ तो बाबा कहते इस स्थिति से, इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बनाने से निरअहंकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आ जाना ये परमत है। संकल्प में भी घृणा भाव ना आए, अगर आता है तो ये परमत है। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं निराकार आत्मा निराकारी देश से यहाँ पार्ट बचाने आई हूं। बाबा का आवाज सुनाई देता रहे, तुम मेरे बच्चे हो। मैं बाबा का बच्चा हूं। निराकारी स्थिति में स्थित हूं। आज से मैंपन को स्वाहा कर देंगे।
ये सूक्ष्म महीन धागा है। स्वाहा। मैं निराकार आत्मा हूं। बाबा ने मुझे निरअहंकारी बना दिया। बाबा की किरणों के नीचे पुनः स्मरण करें, मैं निराकार आत्मा साकार शरीर द्वारा पार्ट बजा रही हूं। निरअहंकारी हूं। मैं पन से मुक्त हूं। शुक्रिया बाबा। को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही